तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे टेंस। इंग्लिश का भी फर्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से मैं ले रहा हूँ। और ये फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ वो है टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी इंग्लिश वर्ड हो गए, अगर मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसका अगर मुझे अर्थ जानना है, मैं अर्थ क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत लड़के होते हैं कि मतलब रीडिंग तो लगा लेते हैं, इंग्लिश की अच्छी खासी रीडिंग लगा लेते हैं, लेकिन वो अर्थ नहीं निकाल पाते, मतलब उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते। उसके पीछे कारण टेंस भी होता है, क्योंकि टेंस जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका अर्थ वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर चूज़ किया। मैंने सोचा था कि नाउन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए, उसके बाद से नाउन वगैरह सब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा। तो आज टेंस से स्टार्ट करेंगे। और टेंस से नॉर्मली मैं आज आज जो क्लास होगी ना, ये सिंपल टेंस पे होगी। इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बताऊंगा, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दूंगा। डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ नॉर्मल एक तरफ से आप कह सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। और इसमें हम सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन ही आपको देंगे, एक ओवरव्यू देंगे कि किस प्रकार से हम टेंस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस का इंपॉर्टेंस मैंने बता ही दिया। टेंस का इंपॉर्टेंस है इंग्लिश समझने में, बोलने में। अगर आपको बोलना है और फिर इंग्लिश के अर्थ जो बुक्स में अर्थ नहीं, बहुत बच्चे मीनिंग्स नहीं निकाल पाते हैं, समझ नहीं पाते, उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है टेंस। ठीक है, बाकी वोकेबलरी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस बनाएंगे, तो वोकेबलरी और कुछ मीनिंग तो ऐसे ही याद हो जाती है, तो सिंपल वो याद हो जाएगा। उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस किसे कहते हैं, मतलब टेंस का मैंने ऐसे यहाँ डेफिनेशन लिख के लाया है। और आज मेरा ये जो सेटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाया है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिले हो रहा है क्लास लेने में। तो फिर मैं सोच रहा हूँ आज से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो भी टेक्निकल ग्लिच वगैरह होंगे वो सारे मैं ठीक कर दूंगा। आज ऐसे ही जैसे स्लाइड के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आज मैं नहीं पढ़ा पा रहा, वो धीरे धीरे वो सब कर लूंगा मैं। आज ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंस का मैंने डेफिनेशन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। तो डेफिनेशन है टेंस किसे कहते हैं, हिंदी में समझा दे रहा हूँ, बाकी जो मैंने लिख के लाया है वो है रहेगा ही। और उसका मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा कि लेक्चर खत्म, जैसे आप लेक्चर देख लेंगे उसके बाद ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे नोट्स, और ऐसे ही नोट्स बना लेंगे। नोट्स आपको सेम यही बनाना है, अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो किताब है, वो किताब से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो टेंस का डेफिनेशन है कि यूज ऑफ वर्ब टू शो टाइम ऑफ एन एक्शंस। कोई भी कार्य हो रहा है ना, हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश क्या ही, कोई भी काम जो किसी कब हो रहा है, उसका समय क्या है, किस समय में हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है उसे हम टेंस कहते हैं। इसे हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई काम अभी हो रहा है तो कौन सा काल है, वर्तमान काल में हो रहा है, अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। अगर कोई काम बीत चुका है तो उसको कैसे पता चलेंगे कि वो काम बीत चुका है, वो टेंस ही बताएगा हमें, जब सेंटेंस या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें सब। तो जो बीत चुका है वो पास्ट टेंस हो गया, और जो आने वाला है, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये सारे आने वाले काम, जो काम बीत चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं, इन सबको बताना टेंस का काम होता है। और टेंस में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, अभी जो हो रहा है, जो बीत गया, और जो आने वाला है, ये तीनों। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस पे यहाँ फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम सब टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टेंस वो टेंस जो अभी हो रहा है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ निकलेगा वर्तमान काल। वो सारे कार्य, वो सारे क्रियाकलाप जो वर्तमान समय में अभी हो रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, और उसे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का भी यहाँ हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया। और प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग होता है। ठीक है, जैसे 4 भाग होता है। पहला, जैसे हमने अभी बोल दिया एग्जाम्पल में, जैसे मैं कोई बोल दिया कि अभी तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस काम को भी हम कई तरीकों से बोल सकते हैं। ठीक है, मैं काम कर चुका हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर लिया।
ठीक है। तो ये सारे जो है ना, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 भाग में सब कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, इनके 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही ये चारों पार्ट सारे टेंस में होते हैं। पास्ट में अभी मैं काम कर रहा था, मैं काम कर चुका था, मैंने काम किया, ये सारे को अलग अलग डिवाइड करके हम बोल सकते हैं। इसलिए पास्ट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है। वो चारों सेम वही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस, वो काम जो अभी फ्यूचर में भविष्य में होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। ठीक है, तो वो सारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे वो कर रहा होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं फ्यूचर को, और वो बोल सकते हैं वो कर चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भी फर्दर 4 भागों में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे। ये ओवरव्यू था जो मैंने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। वो सारे काम जो वर्तमान में हो रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। वो सारे काम जो बीत चुके हैं वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और जो सारे काम, वो सारे काम जो अभी होने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इन तीनों को फर्दर 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे अगर आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट लगा दीजिए, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट लगा दीजिए, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर लगा दीजिए। से अभी सॉरी, आवाज़ थोड़ी गला में कुछ सही नहीं है, फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। अभी मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। अभी हम पूरे डिटेल फॉर्म में प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होगा। ठीक है, ऐसे तो हम बोल दे रहे हैं ना, हमें तो अभी तो पता चल रहा है। अगर कोई वाक्य में लिखा हो, सेंटेंस में लिखा हो, तो उसका पहचान कैसे होगा, तो उसको भी पढ़ेंगे, क्या कैसे पहचानते हैं। अगर वो इंग्लिश में है तो कैसे पहचानते हैं, इंग्लिश वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिटेल फॉर्म में पढ़ाऊंगा। अभी ये लेक्चर एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, तो इसमें उतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल बस एक इंट्रो दूंगा जिससे कि आप ये जान सके कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये पास्ट टेंस होता है और ये फ्यूचर टेंस होता है। बस आपको बस यही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं इस लेक्चर में। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हूँ इत्यादि लगा हो, तो वो टेंस कहाँ आता है, वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो बस इतना पहचान में रखना है कि जो भी हिंदी वाक्य जो भी हो, वो हैं, हूँ कुछ भी लगा हो अंत में। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, वो वो स्कूल जाता है, वो ये काम कर चुका है, अंत में जहां कहीं भी हैं, हूँ, हो लग जाए, वो टेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक है, और बाकी वो प्रेजेंट टेंस में किस टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा हूँ, मतलब आपको पहचान करना ये टेंस ऐसे होते हैं। और इनको इनको बनाने का तरीका, जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाते हैं, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ मैंने रूल्स होते हैं इसके, सिंपल रूल होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जिसके सहायता से बनाया जाता है, वो इज एम आर होता है का इज हो गया, हूँ का एम और हूँ का आर, जो भी। ठीक है, तो इसका सिंपल बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट जो करता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, एंड फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी होती है। ये आप इसमें बस अभी ओवरव्यू दे दूंगा तो उसमें आप समझ जाएंगे, बाकी सबका डिटेल फॉर्म मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 होते हैं, 4 ही हैं और कुछ नहीं करना। जैसे वह स्कूल जाता है, एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इसी को करते हैं एग्जाम्पल में। वह खुश है, इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो करता है। कौन, जो कौन खुश है तो वह खुश है, जिसे कौन क्या क्यों से मतलब पता कर ले, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, कौन कर रहा है।
ठीक है। तो जैसे वह खुश है, तो इसमें वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खुश वर्ब हो गया या फिर कोई क्रियाकलाप हो गई। है लगा है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, हैं हूँ जितने भी एग्जाम्पल ये सारे प्रेजेंट टेंस के ही हैं। जिसके वाक्य में जैसे ऊपर मैंने बताया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं हूँ इत्यादि लगा होता है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका सिंपल बनेगा, पहले सब्जेक्ट है, जो मैंने सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट लिखना है स्ट्रक्चर में, तो ही वह का क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, इसके बाद ये जो लगा होता है हैं हूँ हो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया क्या होता है, इज एम आर होता है। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। ठीक, तो जो टेंस होता है उस टेंस का सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ कौन सा लगेगा, या इज एम आर लगेगा। ठीक है, तो इसमें और भी एक अच्छे से बता दूं मैं कि अब इसमें देखा जाए कि इज एम आर इसका प्रयोग कैसे होता है। तो इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता के साथ जो सिंगल हो। ठीक है, और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, एम का प्रयोग, और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के लिए होता है, जैसे हम तुम, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब के लिए होता है। ठीक है, तो पहला टेंस बनाते हैं, वह खुश है, तो इसका बनेगा ही इज हैप्पी। ही सब्जेक्ट है, इज प्रेजेंट टेंस है तो इज लगेगा क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आएगी क्योंकि एक वचन है। ठीक है, हैप्पी मीन्स खुश, तो ही इज हैप्पी, वह खुश है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग तो सिंगल नहीं है, ये बहुवचन है। वी क्या है, बहुवचन है। तो हम का क्या होता है, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर इज एम आर लगाएंगे। और इज एम आर लगाते वक्त हम ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फर्दर। और चलिए ठीक है, तो इसका बनाइए फिर, हम लोग ईमानदार हैं, तो वी आर ऑनेस्ट। ईमानदार की मीनिंग होती है, इंग्लिश वर्ड होती है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। वी आर यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लगता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नोट बना के लिख भी लीजिएगा साथ में, मैं यहाँ लिखना भूल चुका हूँ और मेरे पास अभी वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से सुविधा नहीं है जिससे कि मैं लिख पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, तो उसमें आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वी बहुवचन है तो यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं। तीसरा एग्जाम्पल, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ बन जाएगा इसका आई एम अ ब्रेव बॉय। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, हमेशा एम का प्रयोग होगा। ठीक है, ब्रेव मीन्स बहादुर होता है, बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, तो आई एम अ ब्रेव बॉय, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस में अपने यही पढ़ा था कि इसको पहचानेंगे कि कैसे। पहला, इस हिंदी वाक्य के अंत में हैं हूँ हो इत्यादि लगा होता है, वो प्रेजेंट टेंस आता है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब जो भी क्रिया होगी प्लस ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल, हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी, थे इत्यादि लगा हो, ठीक है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो जिसमें था थे थी जो भी वाक्य हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह चोर था, ठीक है, हम लोग राम राम डरपोक था, राम स्कूल नहीं जाता था। तो सारे वाक्य में क्या आ रहा है, अंत में था थे थी आ रहा है। तो जिस भी वाक्य के अंत में था थे थी हो उसे हम क्या कहेंगे, वो सारे टेंस पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ यहाँ ऐसे यहाँ कॉमा बना के या फिर यहाँ एक डब्बा बना के लिख दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज और वेयर। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे इंग्लिश में पहचान ना हो तो जहाँ कहीं भी इंग्लिश में वाज वेयर लग जाए किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा। अगर इज एम आर लगा हुआ है तो वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा। विल बी शैल भी लगा होगा तो वो टेंस फ्यूचर टेंस का होगा। तो अभी हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ा दिया मैंने, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं इत्यादि लगा हो वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं,
पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर। देखिए ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, और यही ध्यान में रखना है कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि ये बनाना सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, उसके बाद फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका भी सिंपल वही रूल है, यहाँ इज एम आर के जगह पास्ट टेंस है तो वाज वेयर आ जाएगा, अगर यही फ्यूचर टेंस है तो यहाँ शैल बी विल बी आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है बनाने का। अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे वह चोर था आया है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मैंने ऊपर पढ़ाया था है, थे, था, जो भी आया हो तो सारे पास्ट टेंस में होता है। यहाँ इंग्लिश हो सकती है ये थीप्स की इंग्लिश गलत हो, तो ही वाज अ थीप्स, वह चोर था, वह की इंग्लिश ही था थे थी का पहले किस जो टेंस है उसका लगाते हैं वाज और वेयर। और यहाँ भी सेम वैसा ही होता है, यहाँ भी नोट बना के लिख दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग, तुम लोग, वे लोग, हम, तुम, वे, जितने भी आए वह उसके साथ वेयर लगेगा, और वह कोई नाम हो जाए या फिर मैं हो जाऊं इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग डरपोक थे, तो हम लोग का वी होगा। ठीक है, और ये वी क्या है, बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, तो यहाँ वेयर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। ठीक है, तो वी वर टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो हम लोग डरपोक हैं। तीसरा है मैं बेईमान था। ठीक है, मैं का इंग्लिश आई होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको आई को मैंने बताया, लिख लीजिएगा जो मैंने ऊपर भी बोला था कि आई क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ वाज लगेगा। और बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, तो मैं बेईमान था, आई वाज डिसऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर फ्यूचर टेंस का। अब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि लगा होता है, वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मैंने पहले ही बताया था, वो सारे काम जो भविष्य में होने वाले हैं, जैसे सोहन कल डॉक्टर बनेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे, ये जितने भी हैं ये सारे फ्यूचर टेंस में, और इसके अंतर में क्या आया है, गाय, गे, गी है इत्यादि आया है, तो ये सारे टेंस किसके अंतर्गत आते हैं, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके भी बनाने का सिंपल तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ डब्बा बना के, जैसे मैंने पास्ट टेंस में बताया था, फ्यूचर में भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होता है, और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कल खुश होगा। ठीक है, वह यहाँ पे सेम वही बताना है कि वी और यू के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिएगा वहाँ पे कि वी और यू के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ सिंगुलर जो भी है वो सारे के साथ विल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ है ही, वह कल खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टुमारो। ठीक है, यहाँ विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो अगर इंग्लिश में भी पहचानना है हमको कि ये फ्यूचर टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, तो उसमें विल बी शैल बी ढूंढेंगे। फ्यूचर के लिए वाज वेयर होगा तो पास्ट टेंस होगा, और इज एम आर होगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो वह कल खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टुमारो। हम लोग कल तेज होंगे, वी शैल बी इंटेलिजेंट टुमारो। ठीक है, हम लोग कल तेज होंगे, वी शैल बी इंटेलिजेंट टुमारो। हम लोग का वी इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा, और तेज का इंटेलिजेंट होंगे का टुमारो, कल की इंग्लिश टुमारो। ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। बाकी इसके आगे का सारा डिटेल्स मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। रिवीजन में यही है कि फिर से एक ओवरव्यू दूंगा, टेंस किसे कहते हैं, जो भी वो जो वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, काल को बताने के लिए कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है, जिस चीज़ का यूज करके बताते हैं उसे हम टेंस कहते हैं। सिंपल समझिए, अगर ये काम वर्तमान काल में हो रहा है या भूतकाल में हो रहा है या फिर भविष्य काल में हो रहा है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो रहा है, ये सबको बताने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम बताते हैं,
उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस मैंने बताया था फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य अभी हो रहा है। पास्ट टेंस जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस जो अभी होने वाला है। इन तीनों का 4 भाग होते हैं। मैंने बताया था अगर कौन कौन से होते हैं, इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। अगर ये पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। ऐसे फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके 4 भाग हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस की पहचान और उसको सिंपल बनाना। अभी सिंपल बनाना सिखाया हूँ, कल मैं पूरी डिटेल में प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका था कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचाने, तो जिससे हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ इत्यादि लगा हो। अगर वो इंग्लिश में है तो इज, एम, आर अगर कहीं लगा है तो वो टेंस कहाँ है? प्रेजेंट टेंस में है। इसके बनाने का रूल मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने दिया था, ही, वह खुश है, ही इज हैप्पी, हम लोग बदमाश हैं। ठीक है, ये भी सेंटेंस हो सकता है। कुत्ता वफादार है तो डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार जानवर है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स। जो भी ये सिंपल है पास्ट टेंस के लिए। जो भी कार्य पास्ट में हो वो पास्ट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान होगी जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगा हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। बनाने का रूल सब्जेक्ट प्लस विल बी, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ, वेयर लगेगा प्लूरल के साथ। जैसे हम लोगों ने बनाया था कि वह चोर था, ही वाज थीप। ठीक है, हम लोग बेईमान थे। ठीक है, तो वी वेयर डिसऑनेस्ट, वी प्लुरल है इसलिए वेयर लगेगा। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की हमने बात, तो फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे? जो भी कार्य भविष्य में होने वाले हैं उन्हें फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी पहचान के लिए मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी, गा, गे, गी इत्यादि लगा होता है वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है, और इसकी बनाने का रूल वही था। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी होती है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल था, वह कल खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टुमारो। ठीक है, तो ये सारे चीज हो गए। एक ओवरव्यू था आज की क्लासेस कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, और जो नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर है अगर आ गया तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल था। अब इसका भी होता है, अगर मैं सेंटेंस में पढ़ाऊँ तो ये सारे हम लोगों ने पॉजिटिव पढ़ा। अब जैसे ये भी हो सकता है कि वह कल खुश नहीं होगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, ही विल नॉट बी हैप्पी टुमारो। ठीक है, ऐसे इसकी हो सकता है, क्या वह कल खुश होगा, इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डिटेल में जब मैं एक एक टेंस अलग अलग करके पढ़ाऊंगा ना, उसी से मैं बता दूंगा। आज का लेक्चर सिर्फ ओवरव्यू था इसलिए मैंने ये सारी चीज़ कवर नहीं किए। जैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव में यही हो जाएगा, नहीं लग जाएगा। और अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसको तो हम क्या करते हैं, आगे क्या लगा देंगे। ठीक है, जैसे यही अभी ये फ्यूचर टेंस है, ये इसका ही बात कर लेते हैं कि वह कल खुश होगा। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वह कल खुश नहीं होगा, नहीं लगा देंगे। और इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चीज होगी, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ यहाँ नॉट लगा देते हैं, सॉरी, विल और सैल के बाद नॉट लगाते हैं, प्लस बी होता है, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वह कल खुश नहीं होगा, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ही विल नॉट बी हैप्पी टुमारो। ठीक है, अगर इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो अगर इसको बनाना है तो आगे क्या लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो क्या वह कल खुश होगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव में सब्जेक्ट के यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद आ रही है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं, यहाँ लगते हैं सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है।
तो इसको बनाते हैं, क्या वह कल खुश होगा। विल ही बी हैप्पी टुमारो, विल पहले आ जाएगा, ठीक है। तो विल ही बी हैप्पी टुमारो। इस प्रकार से सारे सेंटेंस होंगे। ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताए हैं, ये सारे सेंटेंस को मैं पढ़ाऊंगा। और इसको अभी मैंने नहीं पढ़ा है, अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। इसको पढ़ाऊंगा, साथ में पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ाऊंगा। और उसमें डिटेल फॉर्म में पढ़ाऊंगा। जब जैसे मैं प्रेजेंट टेंस टोटल पढ़ाऊंगा ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें कवर कर लूंगा प्रेजेंट के सारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब मैं इसका पढ़ाऊंगा, पास्ट का पढ़ाऊंगा, तो पास्ट कवर कर लूंगा। और जब फ्यूचर पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर का कवर कर लूंगा। तो ये सारे लेक्चर हो जाएंगे उस समय पे। आज के लिए बस इतना ही। इसी को दोहराइए आप। बाकी मैं होमवर्क भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स भी। उसके साथ साथ होमवर्क 10 या 15 क्वेश्चंस में डालूंगा, जिसको आपको बना के लाना है और बताना है कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। इंग्लिश में भी हो सकता है, वो हिंदी में भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।